बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा विषय है देसी दवाई भाग 5। इसके पहले मैं 4 भाग में आपको भी बना चुका हूँ। ये 5वां भाग है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो साहित्यकार थे या जो हमारे वैद्य थे, आचार्य थे, या जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को रोगों का महत्व, रोग जो है क्यों होते हैं, या हमारी जीवन शैली कैसी होना चाहिए, हमारा खान पान या हमारा रहन सहन या हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग कम से कम बीमार पड़ें। जो हमारे आसपास का जो संसाधन उपलब्ध है, नैसर्गिक संसाधन हैं, झाड़ हैं, पत्ती हैं, हाँ, पानी है, इसका हम लोग ने कैसे उपयोग करना, इसका साहित्य की भाषा में महत्व बताया है कि आपको वो सुनने में वो इंटरेस्ट भी लगे, और अगर उसे आप फॉलो करते हैं, अपने जीवन में अमल में लाते हैं, अपनाते हैं, तो आपकी जो तबीयत है वह भी सुखद और अच्छी बने। तो इसमें कुछ जो है कहावतें या मुहावरे या जो संदेश है, मैंने कुछ जमा किए हैं। उसका महत्व क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो संदेश है वह चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बढ़े विरक्ति। यानी खाने का जो हमारा आटा हम लोग जो उपयोग करते हैं, हम लोगों ने कैसा करना चाहिए, चोकर युक्त होना चाहिए। चोकर यानी फाइबर, हमारे उसमें फाइबर की मात्रा खाने में ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे हमारा क्या होगा, पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम जो आटा जो हम पिसवाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा, ज्याला आपण मराठीत म्हणू शकतो किंचित जाड, जास्त नहीं, थोड़ा सा। तो अगर वो रहेगा और उसमें अगर आप थोड़ा बहुत 5% 10% सोयाबीन भी अगर मिला देते हैं, तो एकदम वो जो है चोकर युक्त बन जाएगा, उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। और ऐसा अगर आप आटा खाओगे तो उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दिल जो है मजबूत होगा। यानी क्या कहता है हमारा संदेश, चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए दिल में बढ़े विरक्ति। अब अगला संदेश देखिए कौन सा है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में क्या दिख रहे हैं, ये पान, इसको बोलते कौन से, कपूरी पान। हाँ, पान जो है कपूरी पान होता है, मीठा पान होता है, बंगला पान होता है, कई तरह के पानों की वैरायटी है। और इन पानों पर क्या रखा हुआ है, ये सफ़ेद सफ़ेद पूड़ी में आप लोग देख रहे हैं, ये रखा है चूना। तो हमारा संदेश जो है वो क्या कहता है, 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर। 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन, सुस्ती अपच हुजूर। यानी चूना हमने खाना चाहिए। तो क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर। यानी अब ये 70 रोग जो है, ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि रोग जो है सिर्फ 70 प्रकार के ही होते हैं। हम्म। तो यहाँ 70 का अर्थ क्या हो रहा है, विभिन्न कई प्रकार के जो रोग हैं उसको चूना खाने से हम लोग दूर कर सकते हैं। अब चूना खाने से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए चूना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम पाउडर। तो अब चूने में क्या रहता है, कैल्शियम। सबसे मेन गुण क्या है उसमें, कैल्शियम। और आपको मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा कि कैल्शियम हमें क्यों लगता है, अपनी जो हड्डी है ना उसे मजबूत करने के लिए। हाँ, तो हम लोगों की अगर हड्डी मजबूत करनी है तो कैल्शियम, कैल्शियम जो है चूना में मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं, चूना और पान जो है, इसका जो है ना, चूना और पान की आप लोग ये जोड़ी देख रहे हैं। तो ये खाने से क्या मिलता है, शारीरिक
पान में अगर हम लोग चूना का उपयोग करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक जो विकार हैं उसको वो दूर करता है। अब चूना जो है, और उसका चूना क्या 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 उपयोग में पड़ता है, इससे स्मृति बढ़ती है यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है, गर्भधारणा, हाँ, गर्भधारणा बढ़ती है, या नपुंसकता जो है इसको भी जो दूर करता है, दूर करे ये बांझपन, बांझपन यानी नपुंसकता यानी सेक्सुअल जो डिसऑर्डर जो रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए भी चूने का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो है यानी कौन कौन से उसमें फायदे में है, एक तो स्मृति बढ़ाता है, गर्भधारणा के लिए उपयोगी है, नपुंसकता को दूर करता है, इन विकारों के लिए चूना फायदेमंद है। लेकिन उसका उपयोग कितना करना चाहिए उसका भी एक फार्मूला है, नहीं तो ये सब रोग दूर करता है इसलिए चूना खाओ, ऐसा नहीं है। चूना हमने कितना खाना चाहिए दिन भर में, गेहूं का दाना देखा है ना आपने, हाँ मैं देखा है, हाथ लगाया है, इतना जो है चूना हमने सिर्फ खाना चाहिए। गेहूं का दाना कितना बड़ा रहता है उतना चूना जो है कि दाने के बराबर चूना हमने खाना चाहिए। अब इसे कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आप इसे भोजन में मिला के खा सकते हैं, इसे किसी पेय में, रस में, जैसे संतरे का रस, नींबू का रस, इसमें मिला के खा सकते हैं, दही में मिला के खा सकते हैं, इवन पानी में भी डाल सकते हैं, या सौंफ, इलायची, गुलकंद, हाँ, इसके साथ खा सकते हैं। और गन्ने का रस आप लोगों ने पिया होगा, इसको भी इसमें भी मिलाकर खा सकते हैं। तो देखिए चूना जो है काफ़ी गुणकारी है, लेकिन कब, जब आप गेहूं के दाने बरोबर खाएंगे तब। तो 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन, सुस्ती अपच हुजूर। तो समझा आपको ये संदेश। अब अगला संदेश देखिए, यहाँ बाल्टी दिखी हुई है, बाल्टी में ये पानी दिख रहा है आपको, हाँ, और ये बाथरूम भी दिख रहा है। यानी ये जो हमारा संदेश है वो काय से संबंधित है, नहाने से। सितम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल, नैनन को नुकसान। तो सितम यानी प्रिय, गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, यानी हमने गर्म जल जो है, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। इससे हमें चमड़ी वगैरह के रोग हो सकते हैं, चमड़ी कभी बर्न हो सकती है, हाँ, इसलिए हमने गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कौन से पानी से करना चाहिए फिर नहाना, ठंडे पानी से। ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है, ठंडा पानी चाहे वो कुएं का हो, नल का हो, नदी का हो, तालाब का हो, जो उपलब्ध हो ठंडे पानी से। तो उससे क्या होता है, हमें जो नैसर्गिक जो वातावरण का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पानी का होगा। तो उस पानी से हम लोग जब स्नान करेंगे तो हमें नैसर्गिक अनुभूति होगी, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और घट जाता है आत्मबल, यानी गर्म पानी से आप नहाओगे तो क्या होता, आपकी आत्मशक्ति जो है वह घट जाती है। और नैनन को नुकसान, नैनन यानी नैना, नैना यानी आँखों, आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो संदेश क्या कहता है, सितम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाता है आत्मबल, नैनन को नुकसान। तो फिर आपने थंड पाणी से ही नहाना, आंघोळ करायची कोणत्या पाण्याने, थंड पाण्याने। अब अगला संदेश देखिए, ये है सेंधा नमक। हाँ, आपने नाम सुना है सेंधा नमक का, हाँ, देखा है, नहीं देखा है तो ये देखिए चित्र देखिए, हाँ, ये जो है बाजार में मिलता है, इसका पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर बारीक जो है नमक भी मिलता है, और ये डल्ला ये भी मिल रहा है। अब ये सेंधा नमक जो है ना, सबसे पहले मैं इसके बारे में पहला संदेश हम लोग पढ़ते हैं। क्या है संदेश, पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। तो यहाँ दोनों जो नमक है हम उसके कंपैरिजन देखेंगे, उसका महत्व क्या बताया है। पहला स्थान सेंधा नमक,
पहाड़ी नमक सुजान, यानी ये नमक जो है ये पहाड़ों से मिलता है। हाँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खूब गुणकारी। और दूसरा कौन सा नमक जो हमें समुद्र के पानी से मिलता है, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये सेंधा नमक है, इसका क्यों बोलते हैं कि हमने सेंधा नमक, वो सागरी नमक से भी अच्छा होता है, जो हम लोग खाते हैं नमक उससे अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेंधा नमक जो है ना, ये रॉक साल्ट है, ये पाचक रसों का निर्माण करता है हमारे शरीर में। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, कई पाचक रस तैयार होते हैं और वो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो जब हम सेंधा नमक उपयोग में लाते हैं तो ये क्या करता है, पाचक रस जो है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। जब पाचक रस की मात्रा बढ़ेगी तो आपका पचन जो है वह अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। स्पेशली कौन सा, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप जो दाब है, उसे भी वो कंट्रोल करता है। और इसका सबसे अच्छा एक और उपयोग क्या है, ये स्ट्रेस, जो तनाव हो जाता है ना, उसको भी कम करने के लिए उपयोगी है। बॉडी पेन यानी शरीर का दुखना, अस्थमा रोग और साइनस। साइनस यानी क्या होता है, नाक की समस्या जो होती है ना, उसको कहते हैं साइनस। तो इसको भी वो ठीक करने में मदद करता है। यानी देखिए कितना उपयोगी है, पाचक रसों का निर्माण, ब्लड प्रेशर को बरोबर कंट्रोल करना, तनाव दूर करना, ताप बॉडी पेन यानी शरीर का जो दुखना है उसको दूर करता, और अस्थमा और साइनस जैसी बीमारियों को भी लड़ने में कारगर साबित है। और श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। अब श्वेत नमक जो होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है कहाँ से? ये देखिए, ये मिलता है हमें सागर से। ये देखिए समुद्री जल जो है ना, उसका उससे तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन जो समुद्री प्रदेश हैं, जहाँ समुद्र का किनारा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ होता है। बाहर जैसे भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, यहाँ पे जो है नमक बड़े प्रमाण पे तैयार किया जाता है। देख रहे हैं आप लोग नमक, इसी को बाद में पैकेट में भर के जो है आपके घरों तक कंपनियां पहुंचाती है। तो सामान्य जो नमक होता है, कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसमें क्या है, 97% जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। और मात्र 3% जो होता है वो अन्य घटक जो होते हैं, उसमें उसमें एक आयोडीन भी है। लेकिन जो सेंधा नमक जो है ना, उसमें अंदर से ही उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन साल्ट है, आप लोगों ने देखा होगा आपके नमक में आयोडीन है ऐसे एडवर्टाइज करके बेचा जाता ना, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो कॉमन साल्ट है उसमें आयोडीन मिलाते हैं। बल्कि सेंधा नमक जो होता है उसमें आयोडीन जो है इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आयोडीन मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। और ये जो कॉमन साल्ट है, सागरी नमक है, इसका नुकसान क्या करता है, एक तो ये जो है दिल को बीमार करता है। हाँ, अब दिल जो है क्या है, हमारे शरीर का मुख्य स्थान है। ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दाब बढ़ता है, डिहाइड्रेशन, पानी के जो है शरीर में कमी हो जाती है, और शरीर में सूजन भी आती है। इसलिए क्या बोलता है हमारा संदेश, पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। ये देखिए कॉमन साल्ट। अब अगला संदेश, ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा, ये तो बंटा धार। अब ठंडा पानी पियो मत। अब ये ठंडा पानी यानी कौन सा पानी, फ्रिज का पानी जो है, हाँ, एकदम बर्फ का पानी, एकदम जो है, ये इस तरह का पानी हमने नहीं पीना चाहिए। तो ठंडा अगर हमें पानी पीना है तो कौन सा पिए हम, मटके का जो पानी है, पानी जो मिट्टी से बनाया हुआ घड़ा होता है ना, उसका पानी हमने पीना चाहिए। बल्कि जो फ्रिज का पानी है, बर्फीला पानी है,
ऐसा पानी हमने नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर पे कैसा करता है, क्रूर प्रहार करता है। उससे हम लोगों के यहाँ हम लोगों पे रोग बढ़ता है। कौन से रोग होते हैं? करे हाजमे का सदा, ये तो बंटा ढार। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा ठंडा पानी पियोगे आप, बर्फ़ वाला, तो आपका हाजमा जो है यानी पाचन जो है बिगड़ जाएगा, और शरीर का जो है ये बंटा धार यानी नाश कर देगा। इसलिए संदेश हमारा क्या कहता है? ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे का सदा, ये तो बंटा धार। तो ठंडा पानी नहीं पीना है हमें। हमें कौन सा पानी पीना है? घड़े का पानी पियो आप लोग, या कोमट पानी, वो पीना है। अगला संदेश क्या है? ये जो है तुलसी का जो पत्ता है उसका महत्व बता रहा है। अब देखिए संदेश क्या कहता है हमारा। तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता करें यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तंस में सारे रोग। यानी तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी का झाड़ जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू जो सभ्यता है, हिंदू धर्म में तुलसी का काफ़ी महत्व बताया गया है। इसका जो है हमारे धार्मिक कार्य जो है उसमें काफ़ी महत्व है। इसके पत्तों का उपयोग चरणामृत वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत तैयार हुआ, उसी अमृत से तुलसी का जो है उत्पत्ति हुई थी। तो तुलसी का हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें काफ़ी महत्व है। अब तुलसी का क्या उपयोग क्या है? अब उसका धार्मिक महत्व तो है, इसलिए आपको हर एक घरों में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का जो है एक पौधा लगाया हुआ दिखेगा, मिलेगा। अब इसके आयुर्वेदिक या हमारे शरीर के लिए क्या उपयोग हैं? सबसे नियमित खाने से क्या होता है, हमारे शरीर का ऊर्जा प्रवाह जो है वह बढ़ जाता है। और ऊर्जा प्रवाह बढ़ने से तंदुरुस्ती महसूस होती है, इंसान की जो है ना उम्र बढ़ती है। तुलसी में क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण जो है वह होते हैं, जिससे वह शरीर को क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है, और शरीर के संक्रमण, कोई भी रोग संक्रमित होने से हमें बचाता है। जैसे अभी कोरोना का जोर चल रहा है। हमारे यहाँ एक मालेगांव पैटर्न के अनुसार जो है काढ़ा बनाया जाता है, और जो कोरोना के पेशेंट है उसको काढ़ा दे रहे हैं। इसका मालेगांव पैटर्न बोलते हैं। तो इसका ये कोरोना के इलाज में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। तो उसमें उस काढ़े में तुलसी के पत्ते जो है वो भी डाले जाते हैं काढ़ा में। और भी चीज़ तो डालते हैं, जैसे उसमें काली मिर्च है, लौंग है, तुम्हारा गौती चाह है, लेकिन उसके साथ भी क्या और डाला जाता है? तुलसी। क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण है, इसलिए हमें तुलसी का उपयोग करते रहना चाहिए हर उम्र में। इससे क्या होता है, हमारी उम्र बढ़ती है और रोग जो है वो दूर होते हैं। अगला संदेश क्या कहता है? देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। अभी देखिए बच्ची कैसी ज़्यादा देर तक ये जाग रही है। क्या कर रही है? हाथ में क्या है? मोबाइल है। तो देर, क्या हमारा संदेश कहता है? देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, यानी आप ज़्यादा देर तक जागोगे तो रोग भी आप बढ़ेंगे, आपके शरीर पे रोगग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि जब आप देर तक जागोगे तो नेचुरली आप देर से उठोगे। जबकि कहते क्या हैं? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी आप सोइए और सवेरे जल्दी सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए। तो देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, और ज़्यादा देर जागने से क्या होगा? अपच, आँख के रोग संग तन भी रहे निढाल। अपच यानी अपचन होगा, ज़्यादा देर जागने से अपचन होगा। और जो है आँखों के रोग हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर तक जागोगे तो क्या करोगे? टीवी देखोगे,
मोबाइल देखोगे, कुछ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो अभी ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से जो उसकी जो रेज़ हैं उससे हमारी आँखों को भी नुकसान होगा। और क्या होगा, आप ज़्यादा देर जागेंगे तो देर से उठेंगे तो आपका शरीर भी जो है दिन भर कैसा, आपके शरीर में सुस्ती बनी रहेगी और आपका शरीर जो है निढाल, यानी कुछ काम करने की आपके इच्छा नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश आपने सुना। हाँ, अगर देखिए आज हमने कई तरह के संदेश देखे, जैसे कौन सा, चूने का महत्व देखा हमने, हमारा आटा कैसा होना चाहिए वो देखा, सेंधा नमक के फायदे देखे, तुलसी की महत्व क्या है ये देखा, और हमने कौन से पानी से नहाना ये बताया मैं हम लोगों ने, और तुलसी का क्या फ़ायदा ये भी देखा। तो इसे हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर जो है रोगों से मुक्त रहेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने जीवन में भी अपनाएं और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।